हेलो, नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना बेहद जरूरी है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। इसमें पहला कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य काल जो है, सर्वमान्य प्राप्त जो है, सभी के मान्यता यही मिलता जुलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी में सुरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी का, स्टीलाइट सेल खड़ी का। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खोजे थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था। लोथल, और लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। यह खोज कहाँ पर हुई। लोथल में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो सिंडन के नाम से। सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यहाँ भी जगह का नाम बताना है, तो धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 ईस्वी में। एक इसी क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हड़प्पा काल में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी ने। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किए और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। लेकिन हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। फिर से देखते हैं कि किसी पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो इसका पता चला है बैल से। और एक बात और है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी गाय का उल्लेख नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थे उचित समतावादी। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से और ईंटों की अलंकरण भी कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो से। अगर आप लोग ये सभी देखते हैं शुरू से अंत तक तो आप लोग का ऐसा एहसास होगा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कुछ सीख लिया है और इससे बाहर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। ये सभी क्वेश्चन भी आई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थल में लोहा का ज्ञान किसी को नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय का नहीं हुआ है। ये चीज हमने पहले भी बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रोत्तर, इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे ज्यादा गुजरात में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। और एक है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। युगल समाधान का साक्ष्य मिला है लोथल से। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी क्या? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। और मृत भांड में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई, और पूरा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए हैं क्या? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर लिख कर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा, ये क्वेश्चन पीछे भी किया गया है हड़प्पा से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर यानी कि मृद भांड में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये पूर्व आर्य से यानी कि आर्यों के पूर्व से ही मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ है। और नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो लोथल गुजरात में है, गुजरात में, लोथल गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भी गुजरात में ही है, धौलावीरा भी गुजरात में हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा में, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। और धौलावीरा बताइए दिया गया है कि गुजरात में है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर प्रश्न में एग्जाम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रश्नों का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक तो फर्ज बनता है आप लोगों को करने का। चलिए, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।